हेलो दोस्तों, आज एक नई बैंक अपडेट में लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि डायरेक्टली निकल कर आ रही है इंडियन ओवरसीज़ बैंक की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसका जो हेडक्वार्टर है आपका चेन्नई में है। इसमें आपकी जो ये नोटिफिकेशन है ये 28 अगस्त 2024 को आउट हुई थी। इसमें आपका जो है इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट के ऊपर 1961 के नोटिफिकेशन के तहत यहाँ पे आपका अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन अलाउ कर दी गई है। ये जो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ये एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप इस पर जाके देख भी सकते हैं, www.jobin करके है। एक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.bfsissc.com। इस पर जाके आप और इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। आइए अब इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं हम एक बार की इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें क्या हैं। तो जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं वो 28 अगस्त 2024 यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो यानी कि इस टाइम पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होने की डेट यहाँ पे है, चल रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 10 सितंबर 2024 है यहाँ पे, यानी कि 10 सितंबर तक आप अपने फॉर्म्स यहाँ पे ईजिली भर सकते हैं। बट यही है कि अगर आपको फिल करना है तो आप पहले ही करें, डेट से 1-2-3 दिन पहले अपना कर दें, क्योंकि उसके बाद वेबसाइट बहुत क्रैश होती है, हैंग करती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसके बाद पेमेंट जो है एप्लीकेशन फ़ी के लिए यहाँ पे आपको 28 अगस्त से लेके 15 सितंबर के बीच में आपको फ़ीस पे करने के लिए मौका मिलेगा। यानी कि 10 सितंबर तक सिर्फ आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो आपकी फॉर्म फीस है वो आप 28 से 15 के बीच में भी भर सकते हैं। आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट है वो टेंटेटिव इन्होंने बोला है कि 22 सितंबर तक मतलब हो जाएगा। बाकी और ये थोड़ा अपना टेंटेटिव लगा के देख रहे हैं, तो अभी एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकते, बट इतना आप मान के चल सकते हैं। यहाँ पे स्टेट वाइज जो है आपकी सीट्स दी हुई हैं कि कितनी कितनी रिजर्वेशन पे यहाँ पे कितनी सीट्स आपको दी जा रही हैं। इसमें आपकी आती हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सबके लिए अलग अलग दी गई हैं। मैंने इसमें दिल्ली का दिखाया है। तो दिल्ली में आपके जैसे SC के लिए 5 वैकेंसी हैं, ST के लिए 2, OBC के लिए 9, EWS के लिए 3 और जनरल कैटेगरी 17, यानी कि आपकी टोटल वैकेंसी दिल्ली में बनती हैं 36। इसी की तरह यहाँ पे सारे स्टेट्स दिए हुए हैं आपको, आप इसको देख सकते हैं आराम से। जिस भी स्टेट में आपको अप्लाई करना है आप उसको देखें आपके अपने। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी इसमें मांगी गई है। तो इसमें आपकी नेशनलिटी मांगी है वो सीधा है कि आप इंडिया के होने चाहिए, एक सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, एक आपका जो अगर आप बाहर से भी हैं तिब्बतन वगैरह, तो वहाँ से आपके 1 जनवरी 1962 से फिर आप इंडिया के होने चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे बोला है, आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन मैंने दिया हुआ है। एज और क्वालिफिकेशन देख लेते हैं हम। एज आपकी इसमें मांगी गई है 1 अगस्त 2024 तक की मांगी गई है। आपकी जो एज है मिनिमम वो 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 28 होनी चाहिए। आपकी जो एज है वो 1 अगस्त 1996 के 20 से लेके 1 अगस्त 2004 के बीच की होनी चाहिए। अगर इससे पहले की है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं, अगर अब इसके बाद के हैं तो भी इसमें एलिजिबल नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी डिग्री मांगी है, सिंपल ग्रेजुएशन की हो आपने एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, वो आपका इनफ है। और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इस डेट के बीच में होनी चाहिए। इन्होंने सेम मांगा है कि आपका इतने पे ही मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद रिलैक्सेशन देख लेते हैं। एज में सभी को जैसे रिलैक्सेशन मिलता है सबको मिलेगा। SC के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, PWD के लिए 10 साल का। इस तरीके से आपको जैसे हमेशा रिलैक्सेशंस मिलते हैं वैसे ही इसमें दिया हुआ है। आगे हम चलते हैं इसमें कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर किस बेस पे होने वाला है। तो यहाँ पे आप इसको सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इन्होंने काफ़ी डिटेल में अपना नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन किया है कि किसको EWS के लिए क्या है, या कोई आपके बैकवर्ड क्लास हैं तो वहाँ पे आपका क्या है, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। स्टाइपेंड आता है आपका, कैंडिडेट जो है अगर मेट्रो ब्रांच कैटेगरी से है तो आपके 15,000 पर मंथ देखने को मिलेगी। वहीं पे अर्बन के लिए आपको 12,000 देखने को मिलेगी, सेमी अर्बन और रूरल के लिए 10,000 देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें नीचे बोला है कि इंक्लूडिंग सब्सिडी अमाउंट के तहत इसमें से आपके 4,500 रुपये कट होंगे, जिस वजह से आपके 15,000 में से आपको 10,500 मिलेंगे, 12,000 में से 7,500, 10,000 में से 5,500। तो इस बीच आपके सब्सिडी अमाउंट के कट होने के बाद यहाँ से मिलेगा। इसके बाद आते हैं हम सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या रहने वाला है। तो जी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज होगा। इन 2 टेस्ट के बेस पे आपका जो है सिलेक्शन होगा। सबसे पहला ऑनलाइन रिटन एग्जाम, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, जनरल इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, एंड कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन है और 100 ही मार्क्स के हैं। टाइम आपको 90 मिनट्स यहाँ पे दिया जाएगा।
इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं कि आपका सेकंड जो है वो टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज है। तो टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज में सीधा सा है आपका कि जब आप अपने स्टेट या ट्रेनिंग के लिए जो आप स्टेट वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो आप उसकी लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। वही आपका यहाँ पे टेस्ट होगा। इसका सीधा बोला है कि जो टेस्ट है लोकल लैंग्वेज वो कंडक्ट होगा आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन के बाद ही। इसके बाद ही आपका एग्ज़ाम वो होगा, उससे पहले नहीं होगा। और ये सब जो प्रोसेस चलेगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ही आपका ये टेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद इसमें बोला है कि अगर 12th में आपने स्टैंडर्ड मार्कशीट है और उसमें आपका अगर आप मेंशन कर सकते हैं या आपके पास ऐसा कुछ एविडेंस हो या कोई प्रूफ हो कि आपने उस जहाँ पे आपने अप्लाई किया है वहाँ पे उस चीज़ की लैंग्वेज की आपको नॉलेज है, आपने वो पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे आपका ये टेस्ट भी नहीं होगा। ऐसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके बाद एप्लीकेशन गाइडलाइंस यही है आपकी 28 अगस्त से लेकर 10 सितंबर के बीच आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दी हुई है, आप इसको जाके अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब मेन बात कर लेते हैं कि जी आपकी एप्लीकेशन चार्ज फीस कितनी लगने वाली है। तो PWD के लिए यहाँ पे आपकी 472 रुपये यहाँ पे फ़ीस देनी है और फीमेल SC/ST के लिए आपको 708 रुपये देनी है। वहीं पे आपके जनरल OBC EWS के लिए 944 रुपये यहाँ देनी है। आई नो थोड़ी ज़्यादा फ़ीस है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसी फ़ीस की वजह से भी यहाँ पे आपको सिलेक्शन में मतलब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है फ़ीस को देखते हुए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर अफोर्ड कर सकते हैं, आप चाहते हैं भरना, तो आप इसमें भर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है, आपका कहीं ना कहीं इन फ्यूचर बैंक की जॉब में आपका कहीं ना कहीं बेनिफिट ये चीज़ आपको देगी। ये सारा यहाँ पे इन्होंने सब कुछ बताया, डिस्क्लेमर, अनाउंसमेंट्स, तो इस सब को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। दैट्स इट, मेन चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ टू माई चैनल गाइज।